हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो 7 चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है एक्सरसाइज 7.4 हम इसके आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ना हमने लास्ट टाइम देखा, प्लीज़ उसे जरूर देखें जाकर, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी बात समझने के लिए। और जो असल प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होती है परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस को पहचानने में, वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस की गई है और उसी के बिहाफ पर मैं आगे बढ़ता हुआ जाऊंगा। तो कोशिश करें कि बात को समझते हुए चलें। और लिखा हुआ एक्सरसाइज 7.4 का पहला क्वेश्चन है, इफ NC8 इज इक्वल टू NC2 फाइंड NC2, ऐसा बोला गया। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, मेरे हाफ ईयरली में पूछा जाता था, मतलब पूछा गया था, कहीं जाता था, हमें पता चला कितने बार मैंने हाफ ईयरली दिया था, नहीं एक ही बार दिया था। ठीक है, तो मतलब ये है स्टूडेंट्स कि मैं ये कहना चाह रहा था, एक बात समझते हुए चले। मैंने ना वैसी बातें पहले नहीं करी ज़्यादा, मैं सोचता था कि क्वेश्चन के साथ साथ अब बातें करते हैं, चलो ज़्यादा मजा आता है। मैं ये कहना चाह रहा था स्टूडेंट्स कि अपने पास जैसे ना, ध्यान से समझिएगा, मैं कहता हूं NCR इज इक्वल टू ना NCN माइनस R के इक्वल होता है। आप इस बात को ध्यान रखते, की नोट है, इसे बिल्कुल माइंड में रख लें, इसे बिल्कुल नोट कर लें अपनी बुक में, साइड में, ऊपर पे, टॉप में, कि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस, इसका इस्तेमाल करवाया जाता है जानबूझकर आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना। हाँ, तो इसे ध्यान रखें। इसको मैं समझाता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिखता हूं ना 4C3, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है 4 में से, जब स्टूडेंट्स में लिखता हूँ 4C3, तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है 4 में से, आउट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स मैंने 3 को कंबाइन किया। जैसे मैंने लास्ट टाइम हमने देखा होगा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 मैंने लोग लिए थे, इनमें से 3 की जब मैं एक टीम बना रहा था, मैं 4 में से किसी 3 को लेकर एक टीम बनाना चाहता हूं, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल टीम्स मैं बना सकता हूं? तो मैं 4C3 करूंगा, क्योंकि मैं 4 लोगों में से 3 जनों की एक टीम बना रहा हूं, कंबाइन कर रहा हूं। मैं 4 लोगों में से 3 को अरेंज नहीं कर रहा, प्लीज ध्यान रखें। अगर मैं अरेंज कर रहा हूं ना, तो फिर मैटर करेगा कि मैं LBS और LSB मैटर करेगा, उसमें लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मैटर करेगा अगर मैं अरेंज कर रहा हूं चीज को। लेकिन अगर मैं टीम बना रहा हूं, तो मेरी टीम में अगर टीम बना रहा हूं ना स्टूडेंट्स, देखिएगा, जब मैं टीम बना रहा हूं तो मेरे लिए फिर ये चीज हो या ये चीज हो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि वही 3 एक टीम में, तो इसलिए आप फर्क समझोगे। मैंने हल्का सा रिकॉल किया लास्ट बात को। तो 4C3 का सिर्फ मतलब इतना है कि 4 लोगों में से, 4 ऑब्जेक्ट्स में से मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन कर एक टीम बनाई है, और वो 3 कोई भी हो सकता है उन 4 में से, है ना। हाँ, ऐसे करके, ऐसे समझ लो, जैसे ना 1 2 3 4 है, मान लिया ये 4 लोग हैं, मुझे 3 की कोई टीम बनानी, मैं 1 2 3 को एक साथ ले सकता हूं, मैं 2 4 1 को भी एक साथ ले सकता हूं, मैं 2 3 1 को भी एक साथ ले सकता हूं, मुझे कोई भी 3 लेने हैं, कोई भी 3। तो इसके कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मेथड होंगे? वो कहता है 4C3 होंगे। कितने होंगे? 4C3 होंगे। कितने होंगे? 4C3। आप इसे सॉल्व करें, आप बोलेंगे 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 और 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, और आप देखोगे कि ये 4 फैक्टोरियल हो गया और नीचे 1 फैक्टोरियल हो गया और नीचे 3 फैक्टोरियल हो गया, फिर ये 4 इंटू 3 फैक्टोरियल होगा, नीचे 3 फैक्टोरियल होगा, और आप बोलोगे कि ऐसे 4 मेथड है आपके पास, ऐसी 4 टीमें आप बना सकते हो। 4 लोगों में से 3 लोगों की आप 4 टीमें बना सकते हो, 4 टीमें, ये बोल रहे हैं एक बात, ठीक है। लेकिन मैं दूसरी बात यहाँ पर एक और कह दूं कि अगर मैं बोलूँ आपको 4C1 निकालना है, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूं 4 जनों में से एक जने की टीम बनानी है मुझे। 4 लोग यहाँ पर मेरे सामने हैं, मुझे एक ऐसी टीम बनानी जिससे मुझे एक ही इंसान चाहिए बस। तो या तो मैं इसको ले लूं, 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 टीम बन जाएगी। यानी कि या तो मैं इसको लूं या यानी कि एक मेथड ये, एक मेथड ये, एक मेथड ये, एक मेथड ये, तीनों को, 4 को ऐड करूंगा क्योंकि ऑप्शन है, तो 4 मेथड्स मेरे पास है। और सीधे भी समझ में आ रहा है 4 मेथड मेरे पास है। उसको ये दिखाएगा, ये बोलेगा 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपका कितना? 1 फैक्टोरियल। आप बोलोगे 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। मुझे बताओ, जो ये चीज़ है ना और जो ये चीज़ है, एक ही तो चीज़ है ना। इसीलिए आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट, क्योंकि इसका रिजल्ट आप सॉल्व करो 4 ही आएगा। सेम आने का कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि आप समझ रहोगे बार बार हो क्या रहा है ना, सेम आने का कारण बहुत सिंपल है, और ये चीजें इक्वल क्यों है ये भी बहुत क्लियर है। क्योंकि आपको दिखा दूं मैं एक बात कि अगर मैं NCR लिखता हूं तो मैं इसे लिखूंगा कैसे? n फैक्टोरियल ओवर n माइनस R ऑफ होल फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, ऐसी तो लिखूंगा। और अगर मैं मान लिया ये चीज लिखता हूं NCR माइनस 1,
इसको अगर मैं सॉरी NC(n-r) अगर मैं इसे कैलकुलेट करना चाहता हूँ, प्लीज समझे ध्यान से बात को, अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, बाकी चीजें छोड़ दो, अब ये एग्जांपल थे, एग्जांपल ले रहा था मैं कि 4C3 और 4C1 इक्वल ही होगा दिखाने के लिए। अदरवाइज अगर मैं बाकी सारी बातें छोड़ दूं और मैं इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहूँ, इस चीज को जो NC(n-r) लिखा, मैं लिखूंगा n फैक्टोरियल, क्योंकि फॉर्मूला मुझे बोलता है कि पहले n का फैक्टोरियल लो और उसके बाद जो भी टर्म यहाँ लिखा है r की फॉर्म में उसको n में से माइनस कर दो। जैसे कि ये लिखा हुआ है r की फॉर्म में, मुझे इसको n में से माइनस करना होगा और फिर इस होल थिंग का फैक्टोरियल लेना होगा और उसके बाद मुझे फिर ये जो होल थिंग है इसका फैक्टोरियल लेना होगा, क्योंकि r का फैक्टोरियल जैसे मैंने लिया था वैसे इस पूरी थिंग का फैक्टोरियल लूंगा, यानी n-r का फैक्टोरियल लूंगा। अब मुझे बताइए n कैंसिल हो गए माइनस माइनस से और ये माइनस माइनस प्लस r हो गया, यानी कि ये चीज बेसिकली ना ऐसी दिखने लग गई, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, ऐसे दिखने लग गई। मुझे बताओ नहीं दिख रही क्या? दिखने लग गई। और आप देख पा रहे होंगे ये जो चीज है वो उसी के इक्वल आ रही है, क्योंकि वही तो n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल बोलो या r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल बोलो, बोथ आर सेम। तो इसका मतलब ये जो चीज़ निकल के आई ये NC(r) के इक्वल निकल के आई। हमने देख लिया कि NC(n-r) के इक्वल होता है, यानी 4 में से 3 ऑब्जेक्ट की टीम बनाओ या 4 में से 1 ऑब्जेक्ट की टीम बनाओ, बात एक ही है, ठीक है ना। इसे समझना चाहोगे आप? जरा थोड़ा सा समझिए जरा। 4 लोग हैं सामने मेरे, मुझे एक जने की एक टीम बनानी है। मैं या तो राम को रख लूँ अपनी टीम में, एक टीम हो गई, एक टीम बन गई, क्योंकि एक ही जना चाहिए एक टीम बनाने के लिए। या फिर मैं राम नहीं रखता, मैं श्याम को रख लूँ अपनी टीम में, श्याम नहीं लक्ष्मण को भी नहीं रख रहा, मैं भरत को रख दूँ एक टीम में, मैं भरत को भी नहीं रखता, मैं शत्रुघ्न को एक टीम में। मेरे पास 4 ऑप्शन है, मेरे पास 4 मेथड है टीम बनाने की, या तो राम की एक टीम बन जाएगी, या तो लक्ष्मण की एक टीम बन जाएगी, या भरत की एक टीम बन जाएगी, या शत्रुघ्न की एक टीम बन जाएगी। ये 4 नंबर ऑफ मेथड्स मेरे पास है एक टीम बनाने के 4 जनों में से, जिसमें एक ही जना रहता हूँ। अब मुझे बताइए जब राम यहाँ आ गए ना, एक टीम आ गई राम की एक टीम बन गई, वो 3 बेचारे वहां बैठ गए जो उनकी अपनी एक टीम बन गई, उनकी अपनी एक टीम बन गई। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि आपने 4 में से 1 की टीम बनाई या आपने 4 में से 3 की टीम बनाई। प्लीज समझिए, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 4 में से जब मैं 1 को यहां लाया, अपने आप ही 3 वहां छुड़ गए, उनकी टीम अपने आप बन गई। फिर तो 4 में से 1 की टीम बनी या वो जो छुट्टे हुए 4 में से 3 की टीम बनी, बात एक ही है, वही निकल के आई थी इससे पहले। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप चेक भी कर ले, मैंने कराया भी था कि 4C1 का आंसर 4C3 के ही इक्वल होगा, आप देख ले करके। और हमें रूल भी कहता है कि 4C1 को हम लिख सकते हैं 4C4-1 n-r। तो इसका मीनिंग बेसिकली निकल के आएगा 4C3। इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है इस सब्जेक्ट की अपनी, उसे समझें। मैथ्स नहीं पढ़ रहा, फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें इस पे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होगा। इसलिए ध्यान रखें, आपके पास कोई आएगा तभी टीम बनेगी, ऐसा नहीं है। जब राम यहाँ आए, एक टीम बनी राम की, तो वो जो 3 छूटे हुए हैं वहां पर, उनकी भी अपने आप में एक टीम बन गई उसी समय। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चाहो तो आप इसको एक अलग व्यू से 4C1 कह सकते हो, या दूसरे व्यू से आप इसे 4C3 कह सकते हो, दोनों सही है, दोनों का आंसर सेम है। ये बात थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। होपफुली आप समझ होंगे ये चीजें। तब आप क्वेश्चन हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन हमसे वही कुछ का आंसर, आप पहले इसे नोट कर लो अपने हिसाब से, क्योंकि मैं सारा हटा दूंगा। बस इस चीज के रेफरेंस में मैं वहां बोल सकता हूं, ऐसे क्वेश्चन में यही होता है अक्सर, कोई बड़ी बात नहीं है। NC8 है, वो जो NC2 है ना, ये जो NC2 है ना, मुझे बताओ NC2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ NCn-2। क्यों लिखा? क्योंकि मैं जानता हूं इस चीज को, NCr इज इक्वल टू NCn-r होता है। ऐसा करने से मैं बोल पाया कि NCn-2 हो गया। ये लो, जस्ट NC2 के प्लेस पे मैंने क्या लिख लिया, NCn-2। गलत कहीं से भी नहीं हूं, मैंने पूरा वेरीफाई करवाया आपको। और ऐसा लिखते ही मैं समझ गया कि n दोनों के सेम है। अब आप दोनों को खोलोगे जब, तो n फैक्टोरियल कट जाएंगे। सिंपली हम एक चीज कर सकते हैं, हम ना सीधे सीधे इनको वो कर सकते हैं कि दोनों इक्वल अगर हो, जैसे एक मैं बात कहता हूं कि 5C मान लिया 5C2 है और यहाँ 5CX है, अगर ये दोनों इक्वल हो रहे हैं तो डेफिनेटली 2 और x इक्वल रहे होंगे ना, वाली बात है। तो इसलिए ये 8 इज इक्वल टू n-2 के रहा होगा, और हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 8 + 2 यानी 10 हो गया, n 10 आ गया। बस सिंपल पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें बड़ी बात है, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमिन n if ये दिया हुआ है,
ये रेशियोज हैं आपको दिए गए हैं, आपको एक एक कर दोनों को फाइंड करना है। पहले इसकी बारी है, इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 2NC3, ध्यान से पढ़ना जरा चीजों को। ये 2n एक साथ दिया गया, लिखने के तरीके भी हो सकते हैं। ऐसा अगर ऐसा लिख दिया तो ये चीज और ये चीज बहुत फर्क है इन दोनों में, क्योंकि यहाँ पर अभी n की वैल्यू n है, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू 2n है, ठीक है ना। हाँ, बस सिंपल बात है, लेकिन मैंने सोचा बता दूं। चलो ठीक है, इसका रेशियो NC3 के साथ लिया गया तो 12:1 है। अब ये भी चाहते हैं आपको एक बात, क्योंकि ना अगर ये चीज ऐसे लिखी होती कि 2 टाइम्स NC3 तो फिर नीचे तो NC3 था तो आप सीधे से कट कर लेते। अभी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि वो 2 जुड़ा हुआ है इनके साथ। चलिए ठीक है, अभी हमें इसे सिंपल सॉल्व करते हुए बढ़ते रहना आगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 2NC3 को मैं अगर सॉल्व करूंगा, मैं बोलूंगा 2n ऑफ होल फैक्टोरियल ऐसे कर उसके बाद मैं लिखूंगा 2n-3 ऑफ होल फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। मैं एक सिंपल से फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। फॉर्मूला ये है कि यहाँ पर NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल होल में और r फैक्टोरियल में। जस्ट इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ, आप इस पर ध्यान रखिए, बस मैं इसका यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस मुझे आगे बढ़ना है। अभी मैं समझ गया ये बात भी कि ये जो होल थिंग है, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ इतने को ही मैंने सॉल्व किया ना, कितने को, मैंने सिर्फ 2NC3 को ही लिखा। अभी NC3 बेचारा बचा हुआ नीचे पे, n फैक्टोरियल ओवर n-3 ऑफ होल फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक चीज़ हो गई। बस अब मुझे इक्वल टू में 12/1 ये हो गया, बस इक्वल हो गए एक दूसरे के। ये समझ रहे हैं बात को, कुछ भी नहीं है मुश्किल। अब थोड़ा थोड़ा तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना हम, आराम से, बहुत आराम से हम कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा इसमें, ऐसे करके देखिएगा ध्यान से। ये इस चीज़ को थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से समझना, यहीं से समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखो 3 फैक्टोरियल इससे पहले तो कैंसिल हो रहा है, आराम से हो गया। उसके बाद अभी कोई खास कैंसिल नहीं हो रहा, अब जो हो रहा है उसे करते हैं। ये 4th वाला सबसे ऊपर जाएगा, यानी कि 2n ऑफ होल फैक्टोरियल जो लिखा हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या, ये नीचे वाला n-3 ऑफ होल फैक्टोरियल, n-3 ऑफ होल फैक्टोरियल उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अभी जो ये सेकंड वाला है इसके साथ ये 3rd वाला मल्टीप्लाई होगा, यानी n फैक्टोरियल ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होने, और इंतजार कर रहा है उसका 2n-3 ऑफ होल फैक्टोरियल, जिसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सामने 12:1 आ जाएगा। 12 ये हो गया, 1 ये हो गया। बोलो प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो चीज़ दिखी है इसे जस्ट सॉल्व करना है, मुझे नहीं लगता ये मुश्किल चीज़ है, क्योंकि 2n फैक्टोरियल क्या कुछ कर सकता है बेचारा, 2n फैक्टोरियल कुछ खास नहीं कर पाएगा। n-3 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद 2n-3 फैक्टोरियल, क्या कुछ हम कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है। हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम में लग रहा हो कि ये दोनों रिलेटिव हैं और ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव है, ऐसा नहीं है, उल्टा है। क्योंकि n है ना, ऐसा नहीं कि n फैक्टोरियल कट कर दिया, ध्यान रखिए वो 2n का होल फैक्टोरियल है, इसलिए हमें समझ में आ गई सारी बातें, समझ में आ गई। हम जानते हैं कि भाई जो 2n फैक्टोरियल है, 2n ऑफ होल फैक्टोरियल है, उसे हम लिख सकते हैं। बातें मैंने पहले ही डिस्कस कर ली, बहुत पहले डिस्कस हो चुकी हैं असल में बातें। 2n-1, 2n-2, 2n-3 ऑफ होल, बोलो गलत तो नहीं लिख दिया। ये वैसी ही चीज़ है जैसे 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 5 × 5-1 × 5-2 × 5, कहीं तक भी लिया सकते हैं, यहीं पर चाहूँ तो रोक दूँ, या नहीं चाहूँ तो फिर मैं आगे भी बढ़ लूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 5-3 ऑफ होल फैक्टोरियल। इसी को तो आप कहते थे कि 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, चाहो तो आप आगे तक ले लो, वैसी वाली बात। इसीलिए 2n फैक्टोरियल को हम ऐसा कह सकते हैं, एक एक कंसिक्वेंटली हम घटा के ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आप समझ गए 2n फैक्टोरियल का ऐसा कह सकते हैं। तो इसको जब मैं ऐसा कहूँगा ना तो मुझे फायदा जाएगा। नीचे 2n-3 को मैंने इसलिए रोका कि 2n-3 पे इसलिए रोका क्योंकि नीचे बैठा हुआ है। सिमिलरली मैं एक और काम कर सकता हूं कि यहां पर ये जो n है, मैं जानता हूं कि n फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है n × n-1 × n-2 × n-3 पर रोक दूंगा। मैं चाहूं तो पहले ही रोक सकता था, मैं चाहूं तो बाद में भी रोक सकता हूं, मैं अकॉर्डिंगली डिसीजन लूंगा। अभी मुझे n-3 ऊपर दिखाई दे रहा है इसलिए मैं रुक गया। बस ये जो 2 चीजें आपको दिखाई दे रही है, इन 2 चीजों को वहां फिल करोगे आप तो आंसर के नजदीक हो फिर आप, क्योंकि आप बोलोगे कि भाई 2n को इतना सब कुछ लिख लो, फिर लिखना पड़ेगा क्या करें, 2n, 2n-1, 2n-2, 2n-3 ऑफ होल फैक्टोरियल इंटू n-3 को आपको पता है आपने नहीं छेड़ना, n-3 को आपने नहीं छेड़ना क्योंकि नीचे छेड़ा जा रहा है चीज n को। अभी n फैक्टोरियल को लिख दो n × n-1 × n-2 × n-3 ऑफ होल फैक्टोरियल। अब हम जानते हैं कि ये इसको कैंसिल कर देगा। नीचे 2n-3 फैक्टोरियल इंतजार कर रहा था किसका, कटने का,
इज इक्वल टू 12 हो गया, अपॉन 1 है, चलो लिख लो कोई बात नहीं, ये हो गया। अब ये जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है आपको इसे सॉल्व करना ही होगा, इसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं है अपने पास, इसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं है खास, ठीक है ना, आपको करना ही करना पड़ेगा कैलकुलेशन। चलिए कर लेते हैं एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिएगा जरा ध्यान से, ठीक है ना। ये हो गया। आप बोलोगे ये बड़ा अजीब है कि मुझे इतना कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, इसमें कैलकुलेटिव होगा क्वेश्चन क्या पता। 2n माइनस 2 यहाँ तक हो गया, ये 1 मल्टीप्लाई हो गया इससे, अब 12 मल्टीप्लाई होगा इस चीज़ से, यानी 12 मल्टीप्लाई हो रहा है n से, n माइनस 1 से, और n माइनस 2 तक गया। फटाफट इसे ओपन कर लो। चलो एक अच्छा काम ये हो रहा है कि n कैंसिल हो रहा है, ये 2 इसको कैंसिल कर देगा 6 टाइम। चलो एक अच्छा काम ये हो गया कि 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 यहाँ पर बना हुआ है, और यहाँ पर 6 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बना हुआ है। अब तो खैर कुछ भी कर लो, सॉल्व करना ही करना पड़ेगा, अब कोई चॉइस नहीं है अपने पास। थोड़ा ही है वैसे कैलकुलेशन, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, इसको इसे सॉल्व करो। 2 2 ज़ा कितना होता है 4n स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4n माइनस 2n प्लस 2, ये हो गया सॉल्व करके। 6 को बाद में कर लेंगे, इसे करो n इंटू एन एन स्क्वायर, n इंटू 2 विद नेगेटिव 2n माइनस n माइनस 2n हो गया, माइनस का n हो गया, देन प्लस का 2 हो गया। बस अब इसी चीज़ को ना मैं थोड़ा सा फटाफट इस चीज़ को पकड़ता हूँ और उठा के यहाँ चल देता हूँ। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। मुझे इतना पता नहीं था, इतना लेंदी भी, मतलब लेंदी कुछ नहीं, वो कैलकुलेटिव हो गया, वो भी बहुत सिंपल कैलकुलेशन। 4n स्क्वायर है ना, देखो ध्यान से, 6n स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस का 6n स्क्वायर हो जाएगा। 4n है ना यहाँ पर, और वो 4n भी देखो कैलकुलेट हो सकता है, माइनस 6n है यहाँ पर, माइनस 6n है, वहां पर माइनस 3n इंटू 6 माइनस 18n है कि नहीं है, माइनस 18n जाके प्लस 18n होगा नहीं होगा मुझे बताओ। अभी यहाँ क्या बचा, प्लस का 2, वहां क्या बचा 6 2 12, वो जाके माइनस 12 हो गया आंसर। 4n स्क्वायर माइनस 6n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, ये कितना हो गया, प्लस का 12n, ये कितना हो गया, माइनस का 10 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो विद नेगेटिव, नेगेटिव 2 जब आप कॉमन ले लोगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 6n हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा नेगेटिव 2 कॉमन लेने से। नेगेटिव 2 0 के नीचे जाएगा, 0 हो जाएगा, हम कैंसिल कर देंगे इसे, है ना। तो हम बोलेंगे n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 इक्वल टू 0। अब जानते हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्वाड्रेटिक है, एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक। सॉल्व कर लूँ उसे मैं ही, चलो ठीक है, आपने धन्यवाद, एक सौभाग्य मुझे दिया। n स्क्वायर 6n को कैसे तोड़ना है, 5 1 में, ठीक है ना, 3 2 में मत तोड़ना, क्योंकि 5n में तोड़ना ज़्यादा सही लग रहा है मुझे, वो क्योंकि गलत हो जाएगा 3 2 में। ये n इंटू n माइनस 5 माइनस 1 n माइनस 5 इक्वल टू 0। इधर चलो मैं n माइनस 5 को कॉमन ले लेता हूँ आपके लिए ऐसे तरीके से, और फिर n माइनस 1 इक्वल टू 0 बचेगा। और इस चीज़ को हम फर्दर लिख सकते हैं, इधर n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 1। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या पसंद है, n 5 पसंद है या आपको n 1 पसंद है। आप थोड़ा सा हल्का सा एक बार हिंट लेने जाके ऊपर पे कि कहीं पर, क्योंकि जो अपने पास इस क्वेश्चन में ना जो ये है, जो सिलेक्शन जितने का करना है आपको, जितने को सेलेक्ट करना है आपको, क्योंकि सी है वो 3 है, विच इज़ मोर देन 5, मोर देन 1 सॉरी, इसीलिए आपको 1 को एक्सेप्ट नहीं करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर वाला जो n है ना, एक और बात ध्यान रखने लायक है वैसे, हाँ यहाँ पर तो, क्योंकि यहाँ पर तो आप अगर क्या वैल्यू आ रखी है n की, 2 वैल्यू आ रखी है ना, एक तो 5 एक 1। अगर देखो n यहाँ पर 1 हो गया तो 1c3 गलत बात हो जाएगी। 1 एक ही जन है, आप उसकी 3 टीम में आ जाते हो, क्या करोगे, आप पीस तो नहीं कर सकते एक ऑब्जेक्ट की, इसलिए एक ऑब्जेक्ट को 3 जगह टीम नहीं बनाई जा सकती, एक ऑब्जेक्ट की कम से कम एक ही टीम बनाई जा सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा भी, ठीक है, यही है बस, ठीक है ना। नहीं, कम से कम 0 टीम बनाई जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1, ठीक है, तो वो है स्टूडेंट, समझ में आ रही है। इसलिए n 1 नहीं रख सकते हम गलती से भी, क्योंकि वो 3 से छोटा हो जाएगा। 5 ठीक है, क्योंकि 5 3 से बिगर है यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गए कि इसका मतलब ये वाला रिजल्ट नहीं पॉसिबल है, ठीक है। एक बार ना इसको फटाफट देख लो एक नज़र में, देखिए दिख रहा, इसे एक बार नोट कर लो अपने हिसाब से, फिर हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं।
चलिए नोट कर लिया स्टूडेंट्स आपने। अब ऐसा करते हैं कि इसका जो सेकंड पार्ट है वो कर रहे हैं 2nc3, ये जो कुछ लिखा हुआ है ऐसा करता हूँ, इसे पकड़ लेता हूँ और यहाँ ले आ लेते हैं, इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, मज़ा भी आ रहा होगा आपको, शाबाश। चलो देखो, ये हो गया, 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 और ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, बस देखिएगा प्लीज। 2nc3 ये सब कुछ वैसे ही है। और आपको एक मजे की बात बता दूं, वैसे ये चीज तो एक ही जैसी है ना। अरे देखो ना, 2nc3 nc3 2nc3 एक जैसा है, तो क्यों ना एक काम करें हम थोड़ा सा, जरा मेरे लिए, आप मत करना ऐसे एग्जाम में, बाई चांस एग्जाम में तो कोई एक क्वेश्चन आएगा ना, तो मुझे दिख रहा है कि 2nc3 और nc3, अगर आपको ना भी दिख रहा हो तो बुक में देख लें, एक ही चीज है। 2nc3 nc3 का रेशियो, 2nc3 nc3 का रेशियो, 2nc3 nc3 का रेशियो जो फाइनली आया वो लिखता हूँ, है ना, मेरे लिए अच्छा हो गया थोड़ा सा। यानी कि मैं लिखूंगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, सीधे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आप ना करें ऐसी गलती, मुझे तो आगे की बातें करनी है सिर्फ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं उसी को रिपीट नहीं करूँगा ना, क्योंकि 2n माइनस 1 2n माइनस 2 यहाँ तक आना था, ये यहाँ समझा चुका हूँ, ठीक है, तभी तो इसमें टाइम लगा अच्छा खासा। 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 n माइनस 2, बस। अब सामने क्या बच जाएगा, 11:1। आपको समझाया तो प्लीज प्रॉब्लम में मत रहना, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं वही चीज को दोबारा लिखूंगा, समझाऊंगा, खाली टाइम जाएगा ना उसमें। 2nc3 और nc3 का रेशियो आप देखोगे यहाँ से, जब 2nc3 और nc3 को हमने रेशियो लिया, उसे हमने तरीके से ऐसा लिखा, फिर हमने इसको ही समझाया, मैंने आपको, फिर सॉल्व करते करते यहाँ तक आई ना बात। तो 2nc3 और nc3 का रेशियो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 n माइनस 1 n माइनस 2 यहीं तक आया, बस उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ ना वहीं से आगे। ठीक है, चलो अच्छा रहा मेरे लिए भी, थोड़ा सा बच गया टाइम, ठीक है। तो आप चाहो तो यहीं से कैंसिल कर दो, जैसे लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई किया था फिर कैंसिल कर रहे थे, चाहो तो यहीं से कर लो इस बार। अब प्रॉब्लम मत रहना कि कुछ अलग करने लग गया, मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तब n कैंसिल करूँ, यहीं से कर ले की बात है। अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, ये हो गया, यहाँ पर 11 है और n तो गायब हो गया, n माइनस 1 n माइनस 2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, आप फटाफट इसे सॉल्व कर लो जैसे भी आप कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे फटाफट मल्टीप्लाई करना होगा। 2n इंटू 2n कितना होता है, 4n स्क्वायर, 2n इंटू 2 कितना होता है, माइनस 4n, माइनस 1, ये माइनस 2n हो गया, प्लस 2 हो गया। एरर मत करना गलती से भी ना, दिक्कत हो जाएगी। n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n प्लस 2, उसके बाद आप लिखोगे 2 4n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 2, देन 11n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2। और फटाफट एक तरफ कर दो इन्हें, ठीक है ना, एक तरफ कर दो, मतलब समझ गए। यानी कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसको पकड़ना है ऐसे करके, इसको पकड़ना है ऐसे करके, ऐसे कर देना है, और फिर मुझे इसके बाद यहाँ आना है, ऐसे करना है। और देखो ध्यान से देखना जरा, ये जो चीज़ लिखी है ना, 2 4 का कितना होता है, 8n स्क्वायर, ऐसा करता हूँ, वहाँ से 11n स्क्वायर को भी साथ ही साथ ले आता हूँ। मुझे बताओ 2 6 का कितना होता है, माइनस 12n, वहाँ 11 3 का कितना होता है, माइनस 33, तो वो इधर आके प्लस 33n हो जाएगा, नहीं होगा क्या। 2 2 का कितना होता है, 4 होता है, और 11 2 का कितना होता है, 22 होता है, वो इधर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, माइनस का ऐसे 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे पकड़ के गायब हो जाएगा। चलो ठीक है, 8n स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर हो जाएगा। 33 में से 12 को माइनस करूंगा, 3 2 1 हो जाएगा, 3 1 2 हो जाएगा, और ये n हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। 4 माइनस 22 करूंगा, माइनस 18 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बस इसी चीज को, जो ये चीज आपको लिखी हुई दिख रही है यहाँ पर, इसी चीज को उठाऊंगा और यहाँ चल दूंगा, ठीक है ना, और यहाँ से आगे अपनी बात बढ़ाऊंगा। देखो जरा कितना अजीब सा लग रहा, माइनस 3n स्क्वायर प्लस 21n माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ये सही है। ये ऐसे था, अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 3n स्क्वायर में मैं ऐसे करता हूँ, 3 कॉमन ले लेता हूँ विद नेगेटिव साइन, n स्क्वायर बचेगा, ये नेगेटिव कॉमन लिया था इसलिए 7 हो जाएगा, नेगेटिव कॉमन लिया था इसलिए 6 हो जाएगा, नेगेटिव 3 0 हो जाएगा, बचा क्या, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्वाड्रेटिक के सिंपली सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करूंगा, 6 1 में, वो एक तरीका है अपने पास, तो मैं बोलूँगा n स्क्वायर माइनस 6n माइनस n प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर मैं उसके बाद n कॉमन ले लूँगा, n बचेगा, माइनस 6 आएगा, माइनस 1 कॉमन ले लूँगा, n बचेगा, माइनस 6 आएगा, इक्वल टू 0 होगा।
उसके बाद इधर n-6 पहले कॉमन ले लूँगा, फिर मेरे पास बचेगा n-1 इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज व्हाट, इधर n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 1. ठीक है ना. अगर नेगेटिव आया हो तो उसको तो वहीं हाथों हाथ छोड़ देना, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नेगेटिव नहीं हो सकते. फिलहाल n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 1 आ रहा है. और आप देखोगे अगर अपने क्वेश्चन में जाकर कि n 1 फिर से 1 है ना एक और, तो 1 तो फिर से नहीं हो सकता क्योंकि करस्पॉन्डिंग 3 है. 1 ऑब्जेक्ट में से आप 3 को नहीं सेलेक्ट कर सकते, तो इसीलिए फिर 6 जो 6 है वही आंसर होगा. ठीक है, ये आंसर आपका कट हो गया, ये आंसर राइट हो गया. ये जरूर करना इस चीज़ को, वरना मार्क्स कट जाएंगे. मार्क्स की बात नहीं है, सेंस कट जाएगा. ठीक है ना. चलो ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया. ये सेकंड पार्ट था. ध्यान रखें मैंने इसको आधे से किया था, वहाँ से आधे से किया था. मतलब आप कभी भी नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि आपके साथ 2 क्वेश्चन एक साथ नहीं आएंगे ना ऐसे वाले. कुछ स्टूडेंट होते हैं बोलेंगे अगर आ गए तो फिर ऐसे ही कर लेना. ठीक है. चलिए स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अदर नीडी स्टूडेंट के साथ जरूर से शेयर करें. वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे. मोर देन 760 प्लस वीडियो लेक्चर्स अभी तक इस चैनल प्रेरणा पांडे में बन चुके हैं. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी लिंक ले सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स क्लास 10th 11th 12th के लिए. तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही. मिलता है अपने नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर.